द बॉल पोएम लेकर आए हैं। अभी तक हमने आपको जितनी भी पोएम पढ़ा दी थी उसको अच्छे से समराइज़ भी किया है और अच्छे से उसकी पोएटिक डिवाइस भी आपको पढ़ा दी है। आज हम आपके आगे द बॉल पोएम लेकर आ रहे हैं जिसमें पोएम ने लाइफ की रियलिटी को हमें बता रखा है, कि ज़िंदगी में क्या चीज़ हो सकती है और उस चीज़ के होने से हम कब इतने मैच्योर हो जाते हैं, हम कब बड़े हो जाते हैं। एक बच्चे की मासूमियत कब इतनी बड़ा कर देती है उसको कि वो पता ही नहीं चलता। तो आइए इस पोएम में जानते हैं। पोएम में क्या है? पोएट कह रहा है व्हाट इज़ द बॉय नाउ हू हैज़ लॉस्ट हिज़ बॉल। यहाँ पोएट जो है वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि अब एक बच्चा है जिसकी बॉल क्या हो गई? खो गई है। तो अब वो क्या करेगा? व्हाट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो merely bouncing down the street and then क्या हो रहा है कि जो बॉल है वो अचानक से क्या होती है, खेलते खेलते वो देखता है कि उसकी बॉल जो है वो कूदते हुए स्ट्रीट मतलब सड़क की तरफ चली जाती एंड देन नियरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। सड़क पर जाती है, सड़क से होते होते वो कहाँ पर चली जा रही है? वाटर की तरफ जाके गिर जाती, पानी में गिर जाती है। नो यूज टू से ऑफ देयर आर अदर बॉल्स। अब वो बॉल्स उसको इतनी ज्यादा प्यारी है कि उसके सिवा वो दूसरी बॉल का यूज वहां पे कर ही नहीं सकता। सॉरी एंड अल्टीमेट सेकंड ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ग्रीफ मीन्स दुख। अब वो जो यहाँ पे बॉय है वो अपनी बॉल को खोकर इतना ज्यादा दुखी हो गया है एज स्टैंड रिगेट ट्रैम्पलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। अब वो इतना ज्यादा परेशान एक जगह खड़ा हुआ है और देख रहा है कि उसकी बॉल जो है उससे खो गई है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, और उसके यंग डेज को यहाँ पे फिर से याद दिलवा रही है। हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिल। वो क्या कह रहा है? मेरी बॉल जो चली गई है, ए टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। वो ये भी जानता है, यहाँ पे पोएट कह रहा है कि भाई पोएट ये भी जानता है कि जो बच्चे की बॉल खो गई वो चाहे तो दूसरी बॉल भी वहां पे ले सकता, और भी तो बॉल आ सकती। बॉल की ही तो बात, हमारे आपके नजरिए से तो यही लग रहा है कि केवल वो एक बॉल है, लेकिन बच्चे के नजर के उसको वो चीज इतनी ज्यादा प्यारी है जो उससे खो चुकी है, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा वहां पे दुखी एक किनारे खड़ा हुआ है। A dime another ball is worthless now. He senses first responsibility. अब वो ये कह रहा है कि मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बनती है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय, छोटा सा बच्चा कह रहा है कि जिंदगी में लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर उसकी जो सबसे प्यारी चीज जब हो जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। वो क्या कहता है? ऐसा नहीं कि वो दूसरी बॉल खरीद नहीं सकता, लेकिन उस समय उस जगह उसके लिए वो पैसा मायने नहीं रखता जहां पर जो चीज उसको सबसे ज्यादा प्यारी है। पैसे, वो यहाँ पे वो पैसे को बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि पैसे से तो दूसरी बॉल भी आ सकती। इज लर्निंग वेल बिहाइंड इट स्ट्रेट आईज। वो उन दिनों को याद कर रहा है, वो अपनी आंखों से, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जा रहे, बहुत ज्यादा वो बच्चा दुखी है। द एक्सपेक्ट फॉलोज ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप। अब वो एक किनारे स्टैंड होकर, इस पूरे स्टैंडा में बता रहा है, वो एक किनारे खड़े होकर वो बच्चा उस बॉल की तरफ देख रहा है, दुखी है। knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब वो ये भी कह रहा कि इसी तरह इंसानों के साथ भी होता है। यहाँ पे बॉल्स को तो पोएम में पोएट ने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्होंने इस ह्यूमंस के भी बारे में बताया कि ह्यूमंस की लाइफ में भी यही चीज होता है कि जान से प्यारी कोई बहुत ज्यादा चीज होती है, अच्छी होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा उसकी केयर करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि उसको हम खो देते हैं। और जब हम खोते हैं तो उसके जो व्यक्त जो दुख होता है वो केवल हमारी आंखों में दिख ही जाता है, उसको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो इस पोयम में ये बात बताई गई। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट लाइन पर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए द बॉल पोएम। द बॉल पोएम की अब हम आपके पास समरी लेकर आए। हमने आपको स्टैंजा में पूरे अच्छे से बता दिया कि एक बॉल है, एक बच्चा है जो एक बॉल खेल रहा है, खेलते खेलते वो स्ट्रीट सड़क पर जाती, सड़क से होते हुए वो कहाँ जा रही है? पानी में जाके गिर पड़ती है। ठीक, पानी में जाके गिर पड़ते हैं, वो बच्चा उस बॉल को तो देख रहा है कि उसकी बॉल उसने उसको उछाला, खेला, ऊपर गई, नीचे गई, वो बहुत खुश था उस बॉल को खेलते। लेकिन जैसे ही उसके आंखों के सामने से वो बॉल खो जाती है और वो बॉल जाके एक बंदरगाह के पे जाके गिर जाती, जहां से उसको कभी पा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, उस चीज को देखो बहुत ज्यादा दुखी रहता है। अब इसी पोयम को आइए हम पूरी समरी के थ्रू जानते हैं।
देखिए सबसे पहली बार जो हमारे पोएट हैं जॉन बेरीमैन ने ये पोएम लिखी है। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि बेटा जब भी पोएम पढ़िएगा तो पोएट का नाम जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब क्या है फर्स्ट स्टैंजा में, अ लिटिल बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल, बॉल गॉट लॉस्ट। एक छोटा सा बच्चा है जो बॉल खेल रहा है, उसकी बॉल क्या हो जाती है, हो जाती है उससे। बॉय थिंकिंग हाउ टू रिट्राई। अब यहाँ पे देखिए बॉय क्या कर रहा है, सोच रहा है कि वो कैसे उस बॉल को पाए। पोएट हैड विटनेस्ड द बॉल जंपिंग ऑफ द स्ट्रीट। पोएट यहाँ पर देख रहा है कि उसकी बॉल क्या है, जंप करके स्ट्रीट की तरफ गई। across the street and finally into the water, across the street and finally into the water। ये लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो बॉल थी वो सड़क पे गई, सड़क से क्रॉस करते करते फाइनली वो कहाँ पर जाके गिरी, पानी में जाके गिर जाती है। पोएट डिड नॉट कंसोल हिम सेइंग, कंसोल ये पेपर में लिख कर आइएगा, ये वर्ड याद कर लीजिए। यहाँ पे पोएट कंसोल नहीं कर पा रहा है, अदर बॉल्स आर अवेलेबल। पोएट यहाँ पे वो देख रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है कि उसकी वो दूसरी बॉल भी ले सकता है। वो जानता है कि दूसरी बॉल भी अवेलेबल है, बट वो ये भी जानता है कि जो चीज जान से उसको सबसे ज्यादा प्यारी थी वो एक बार खो गई तो दोबारा नहीं मिल सकती। एज ही नो नथिंग कैन सूथ हिम, नथिंग कैन सूथ हिम को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जाए कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये वर्ड आप लिखकर डाल दीजिए। समझ रहे हैं? यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वहां पे पोएट सब कुछ जान रहा है। यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है, बच्चे का तो सिर्फ नाम है। यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से मीन्स कर रहा है, बहुत अच्छे से मेस कर रहा है। क्या कह रहा है कि जो बॉल है वो खो गई है और वो अब नहीं मिलने वाली, क्योंकि पैसा चाहे तो पैसों से दूसरे भी बॉल तो खरीद सकता है, लेकिन वो बॉल वहां पे उसकी मेमोरीज को बता रही है, बीते हुए दिनों को बता रही है, उसके चाइल्डहुड, उसके बचपन को बता रही है। While standing helplessly gloom thinking about the days when he used to play। अब देखिए बॉय किनारे खड़ा हुआ, जो खड़े होकर बहुत क्या था, हेल्पलेसली, जो इतना ज्यादा खुश था वो अचानक अब वो हेल्प भी, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं। वो सोच रहा है उन बीते हुए दिनों के बारे में, जब वो उस बॉल से खेलता था, कितना खुश रहा करता था। बॉल पास्ट चाइल्डहुड, सबसे बड़ी बात देखिए इस लाइन में, जो बॉल है वो पास्ट चाइल्डहुड डेज एंड मेमोरीज को बता रही है। इस पोएम में एक सबसे बड़ी चीज समराइज की गई है कि जो बॉल है वो बच्चे के पास्ट चाइल्डहुड डेज और मेमोरीज को याद करवा रही है। टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी थॉट। यहाँ पे एक लड़के के द्वारा बताया गया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज है। समय के रहते हुए जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जान जाते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। लेसन ऑफ लाइफ, हार्ट्स realities of life that one day we all will lose our loved thing। ये लेसन हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ये लेसन हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों की लाइफ में, चाहे वो हमारी हो चाहे वो आपकी हो, जिन चीजों से, किसी भी थिंग से, किसी भी वुमेन से, हम जिस चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको एक ना एक दिन हम खो जरूर देते हैं, और उसके खोने के डर से need to take care of our favorite things and move forward। हम अपनी फेवरेट थिंग्स की केयर नहीं कर पाते, उसे खो देते हैं, और वहीं से हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं लाइफ में, और आगे खड़े होने की हिम्मत कर पाते। तो मतलब यहाँ पे पोएट ने बताया कि जिंदगी में जो चीज सबसे प्यारी होती है वो क्या होती है, एक ना एक दिन हमसे हो जाती है। और खोने के साथ साथ एक बच्चा कब बच्चे से बड़ा हो जाए, कब वो उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि वो जिंदगी की हर चीज को समझ पाए। ठीक है, तो इस पोएम के थ्रू उन्होंने इतने अच्छे चैप्टर्स को उन्होंने बॉल पोएम के थ्रू हम लोगों को समझाया। अब हम आगे चल रहे हैं बेटा, आई होप कि आप लोग को समरी अच्छे से समझ में आ गई हो। अब सबसे लास्ट पॉइंट पोएटिक डिवाइसेस की तरफ चल रहा है। अभी तक जितनी भी पोएम थी सब में हमने पोएटिक डिवाइस आपको अच्छे से समझा दिया। अब फिर समझाने जा रहे हैं द बॉल पोएम की पोएटिक डिवाइस क्या है। सबसे पहले देखिए एलिट्रेशन, जितने भी पोएम होती हैं उसमें एलिट्रेशन तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें भी है। बॉल मियरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। क्या बताया गया, जो बॉल है वो क्या कर रही, बाउंस कूदते कूदते कहाँ गई, स्ट्रीट की तरफ। तो क्या बोला जा रहा है, तो बॉल है हमारी बी बाउंसिंग हो रही है, क्या कर रही है, स्ट्रीट की तरफ जा रही है। अब क्या मेटाफर, मेटाफर कैसे है, तो बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पे मेटाफर के थ्रू बताया गया है कि जो बॉल है वो हमेशा के लिए क्या हो गई है, खो गई है। इसके साथ साथ
अब रिपीटेशन, रिपीट की गई ये बात, हमने कल भी बताया था, जहां पे रिपीट होती बात तो क्या होती है, जैसे व्हाट व्हाट इज ही टू डू, क्या करेगा क्या करेगा, वो क्या करेगा जब उसकी बॉल खो गई। अब इमेजरी, इमेजरी हमने अभी आपको स्टैंजा में बताया कि पोएट इमेज कर रहा है मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, की उसकी जो बॉल है वो क्या हो गई, बाउंसिंग करते हुए स्ट्रीट की तरफ चली गई है। एग्जामिनेट में आई सॉ इट गो मेयरली डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, देखिए एग्जामिनेट भी कर रखा है कि जो हमारी बॉल है वो आई सॉ इट गो मेयरली डाउन द स्ट्रीट, जिसमें बीच में कोई भी गैप नहीं है, स्टैंजास पे लाइन से वो विदाउट पंक्चुएशन बताई दी गई है। अब क्या है यहाँ पे, आप ट्रांसफर इफेक्ट क्या चीज है, क्योंकि मोस्टली बच्चे नहीं जानते और ये एग्जाम में जरूर लिख कर आइएगा, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको डिस्परेट आइज बताई गई है, जो बच्चा है वो साइड पर खड़ा हुआ है और वो किस नजरों से देख रहा, बहुत दुखी नजरों से, बहुत डिस्परेट आइज उसकी दिख रही है इस बॉल पोयम में। सिंबॉलिज्म, सिंबल क्या, यहाँ पे सिंबल क्या है, तो बॉल रिप्रेजेंट चाइल्डहुड, सबसे बड़ी चीज बताई गई है, जो बॉल रिप्रेजेंट की गई है वो बच्चे के बचपन को दर्शा रही है। फिर क्या किया गया, पोजीशन एंड एवन द फादर ऑफ पोएट, और यहाँ पर पोएट ने अपने फादर को जो खो दिया है, पोएट ने जो अपने फादर को खो दिया, उस चीज को जो वो फील कर रहा है उसको उसने क्या किया, बॉल पोएम के थ्रू, और उस बॉल पोएम एक बच्चे के थ्रू अपने आप को हमें दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखिए क्या एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी क्या चीज होती है बेटा, द पोएट यूजेस एपोस्ट्रोफी टू एड्रेस द बॉय, यहाँ पर पोएट जो है जो बॉय के जो लड़के के एड्रेस उसको दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, आपको हमने पोएम पे बता रखा है कि जो लड़का है वो कैसा है, उसने क्या चीज खो दी है और उसके साथ वो उस चीज को कैसे फील कर रहा है। सबसे लास्ट स्टैंजास में, सबसे लास्ट अगर हम आपको बता रहे हैं कि पोएटिक डिवाइस में जो राइम स्कीम है हमारी वो क्या कह रही है बेटा, तो जो राइम स्कीम इस पोएम की वो फ्री वर्ड्स है, मतलब कि कोई भी राइम स्कीम इस पोएम पे नहीं है। आई होप कि आप लोगों को आज ये द बॉल पोएम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।